नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवाल जवाब के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, मुस्लिम महिलाएं माथे पर बिंदी क्यों नहीं लगाती हैं। दूसरा सवाल है आज का, भाभी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। और तीसरा सवाल है, क्या सिगरेट पीने से तनाव दूर हो जाता है। और चौथा सवाल है, कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी। पांचवा सवाल है, करोड़पति कैसे बने। और छठा सवाल है, बासी रोटी खाने से क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार सवाल जवाब का यह एपिसोड। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, मुस्लिम महिलाएं बिंदी क्यों नहीं लगाती हैं। दोस्तों, मैं निजी तौर पर किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ और ना ही किसी धर्म की परंपरा का विरोधी हूँ। लेकिन दोस्तों, मुसलमान दुनिया में एक ऐसा अलग ही प्रकार का धर्म है और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस धर्म में हलाला जैसे कुछ अजीब प्रकार के नियम भी होते हैं। इस धर्म की परंपरा के बारे में देखा जाए तो यह धर्म पूरी तरह से हिंदू धर्म का विपरीत लगता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में घूंघट करता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में नहीं। हिंदू धर्म में अपने से बड़ों के पैर छूने की परंपरा है, लेकिन मुस्लिम धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में मांस खाने को बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में मांस खाया जाता है। हिंदू धर्म में गौमूत्र पीना अच्छा माना जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में गौमूत्र पीने को पाप माना जाता है। दोस्तों, वहीं पे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में सबको जमीन में दफन किया जाता है। हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक से अधिक शादी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अपने रिश्तेदारों में शादी करने की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम धर्म में अपने ही रिश्तेदारों में शादी कर सकते हैं। हिंदू महिलाएं शादीशुदा औरतों की पहचान के तौर पर माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाते हैं, इसलिए मुस्लिम धर्म में महिलाएं बिंदी और सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती हैं। दोस्तों, अगला सवाल है जो कि दूसरा नंबर आपके द्वारा पूछा गया है, भाभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों, भाभी को अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में कोई भी ऐसा रिश्ता जो शादी होने के बाद हमारे साथ जुड़ा हो, उसे हम इन लॉ कहकर संबोधित करते हैं। एक और बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि अंग्रेजी भाषा में भाभी को सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, ननद को भी सिस्टर इन लॉ ही कहा जाता है और साली को भी सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। इन लॉ का प्रयोग अपने ससुराल वालों के लिए ही किया जाता है। लड़का अपने ससुराल के रिश्ते के लिए इन लॉ का प्रयोग करते हैं और वहीं ऐसे ही लड़की भी अपने ससुराल वाले के लिए इसी शब्द का प्रयोग उन्हें संबोधित करने के लिए करती हैं। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, क्या सिगरेट पीने से तनाव दूर होता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिगरेट में चाय और कॉफ़ी की तरह ही निकोटीन होता है, जिससे कुछ लोगों को इससे कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे तनाव दूर होने की कोई संबंध नहीं है। यह बेहद ही खतरनाक और जानलेवा शौक है। सिगरेट फेफड़ा और श्वसन तंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। इसके लगातार सेवन से आपकी आंखें की देखने की क्षमता कम होती है और बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है और आपकी भूख, प्यास और नींद को भी प्रभावित करती है। दरअसल जब आप धूम्रपान करते हैं तो आपका अटेंशन थोड़ी देर के लिए आपकी समस्या से विस्थापित हो जाता है, जिससे लगातार एक ही बात को सोचने से दिमाग पर असर पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाता है। और कुछ प्रभाव इसमें मौजूद निकोटीन की वजह से भी होता है, जो आपके मस्तिष्क के तंतुओं को शिथिल कर देता है, जैसा चाय या कॉफ़ी पीने से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाय या कॉफ़ी सिगरेट की तुलना में 100 गुना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, श्री कृष्ण भगवान ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी। दोस्तों, वैसे तो हमारे पुराने उपनिषदों, भागवत पुराण, भागवत गीता और बहुत सारे ग्रंथ में इन प्रश्नों से संबंधित जवाब दिए गए हैं, पर उनमें से सबसे प्रसिद्ध जवाब दिया है कि राधा और कृष्ण का प्यार बहुत ही गहरा था। राधा और कृष्ण दो शरीर एक आत्मा थे। कृष्ण राधा को अपनी आत्मा या अपना प्राण समझते थे और उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राण से कैसे विवाह कर सकता है, इसलिए उन्होंने राधा से शादी नहीं की। और अगर आप उनकी 16,108 शादियां की बात करें तो वह 16,108 स्त्रियों को नरकासुर अपहरण कर कर ले गया था और श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों को नरकासुर से छुड़ा लाया था, पर स्त्रियों को अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वैसे भी श्री कृष्ण तो स्वर्ग के लोकनाथ हैं, उन्हें उन स्त्रियों को अपनाना ही था, इसीलिए उन्होंने सभी स्त्रियों को अपना लिया। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, बासी रोटी खाने से क्या फ़ायदा होता है।
दोस्तों कहा जाता है कि बासी रोटी या 12 घंटे से ज़्यादा पुराना खाना खाने से दस्त, फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी और भी कई समस्याएं होती हैं। जहां खराब खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया जाता है, वहीं खाने की सभी चीज़ें बासी होने पर नुकसान नहीं करती। पुरानी रोटी या बासी रोटी में स्वास्थ्य के लिए कई तरह के लाभदायक तत्व होते हैं। लोग इस बात से अनजान हैं कि गाय या कुत्ते को दी जाने वाली बासी गेहूं की रोटी इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। अपोलो अस्पताल के एक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका रोहतगी के मुताबिक बासी रोटी सुबह के नाश्ते में खाने के लिए बेहद सुरक्षित और लाभदायक है। यहाँ तक कि यह बाजार में मिलने वाले जल्द बनने वाले पोहा से ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पोषण के मामले में बासी रोटी इतनी खराब नहीं होती। रोटी बनने के बाद उसमें किसी भी तरह की नमी नहीं रह जाती है, जिस कारण वह ज़्यादा समय तक सही रहती है। बासी रोटी में भी आटे के सारे गुण पाए जाते हैं, वह भी फाइबरस यानी कि फाइबर से भरपूर और कम सोडियम की होती है। यही कारण है कि बासी रोटी पाचन के लिए अच्छी होती है और खून में शुगर की मात्रा को भी कम करती है, इसलिए वजन भी नियंत्रित रहता है। रोटी बनने के 12 से 15 घंटे के अंदर ही रोटी खाना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है और इससे ज़्यादा बासी रोटी शरीर को नुकसान कर सकती है। बासी रोटी को सब्जी से नहीं बल्कि दूध के साथ खाएं, क्योंकि दूध में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो रोटी के साथ मिलकर फायदा करता है। बासी रोटी को ठंडे दूध में 10 मिनट भिगोने के बाद खाएं, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। सोने से पहले ठंडे दूध में भिगोई हुई बासी रोटी खाने से कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी पेट की समस्याओं से भी निजात मिलता है। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल है जो कि आपके द्वारा ही पूछा गया है, करोड़पति कैसे बने। दोस्तों करोड़पति कैसे बना जाता है यह तो हम नहीं बता सकते, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि जीवन में कुछ करने और कुछ बनने के लिए 5 शब्द जरूर याद रखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों जिसमें कि पहला है मेहनत। आप किसी कार्य को करें तो मेहनत से करें तो आप ज़रूर सफल होंगे, और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम बिना मेहनत किए ही ढेरों पैसे कमा सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा है लगन। आप किसी कार्य को कर रहे हों तो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करें और उस कार्य को पूरा करें और कभी किसी कार्य को अधूरा ना छोड़ें। तीसरा है इसमें से ईमानदारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है तो आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों अगला है जो कि चौथा है बुद्धिमानता। दोस्तों जीवन में कुछ करने या कुछ बनने के लिए आपको बुद्धिमान और चतुर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के इस युग में बिना चतुराई दिखाए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने टैलेंट और अपने बुद्धि को बढ़ाना ही पड़ेगा। पांचवा है धैर्य। धैर्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आप तुरंत उससे मुनाफा की उम्मीद करते हैं तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपको उसमें समय देना ही होगा, तभी आपको उसमें आगे चलकर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आपको भी अपने जीवन में यदि सफल होना है या करोड़पति बनना है या सरकारी नौकरी लगनी है तो आप भी इन 5 बातों को अपने जीवन में ईमानदारी से उतारिए और आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका भी कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।